तमाम भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज यकीनन एग्जीबिशन सोसाइटी में टेमरिस की स्टॉल का इनाग्रेशन के लिए आया था, उसी तरह उर्दू एकेडमी की स्टॉल का इनाग्रेशन किया हूँ। मैं सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब एग्जीबिशन सोसाइटी के और सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी जगह स्टॉल मुहैया किए, जगह प्रोवाइड किए। और शुक्र साहब जो कैलेंडर बना है, बहुत गोलकुंडा की हिस्ट्री का कैलेंडर बना है जो 500 साल पुराना है और पूरी हिस्ट्री इसके अंदर बताई गई है। बहुत ज़बरदस्त कैलेंडर है और ये तारीख़ तेलंगाना की तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है। ये तारीख़ हज़ारों साल से मिलती है। दुनिया के कई ममालिक का वजूद भी नहीं था। हमारा तेलंगाना काकतीय दौर से वरंगल में आज 1000 पिलर का टेम्पल है, वो 1000 ईयर में बना था। तो 1000 से हमारी तारीख़ हमारे आंखों के सामने। और हमारे सीएम साहब ख़ासतौर से तेलंगाना हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और तेलंगाना हासिल करने के बाद आज तेलंगाना जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, इंडिया में हमारी स्टेट नंबर 1 स्टेट। आज हमारा ग्रोथ लास्ट ईयर का ग्रोथ 21.7 है, जबकि हिंदुस्तान के किसी स्टेट का ग्रोथ 10% से इजाफा नहीं है और 10% से बिलो है, बहुत बिलो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सर्वे में भी हमारे सीएम साहब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, जो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और डेवलपमेंट ला रहे हैं यहाँ पे। और हमारे सीएम साहब ने कई ऐसी स्कीम लाए, खासतौर से फार्मर्स के लिए मिशन भगरता, मिशन काकतिया और रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज़ के लिए जो खोले, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हमारे शफीउल्लाह साहब रात दिन मेहनत करते हैं और स्कूल के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। यकीनन जब तक कोई मेहनत नहीं करते उसका फल नहीं मिलता। और 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल खोलना, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं है जो हमारी स्टेट में काम करे। उसके लिए हमारे जितने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के अहदेदार हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आपका जद्दोजहद रहेगी, आप मेहनत करते रहेंगे तो आने वाली नस्ल, अक्सर मुसलमानों में बहुत मायूसी हो चुकी थी, क्योंकि 57 साल आंध्राई दौर में कभी भी मुसलमानों के बारे में कोई सोचा नहीं है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर सोच रहे हैं और उन्होंने वही सोचकर मुझे एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुना है, ताकि मुसलमानों में सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े और मिलजुल कर काम करने की उनमें भी हिम्मत आए। और मैं बहुत हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनके सारे कमेटी के साथ मुस्लिम कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को तालीम देने की तरफ जो ध्यान दिए, उसी की ये एक मिसाल है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखने के बाद, टेमरिस की स्टॉल देखने के बाद उनमें भी शौर जागेगा कि हम और भी अपने बच्चों को स्कूलों में शरीक कराएं। और बहुत अच्छा एजुकेशन, एक बच्चे पे 1,20,000 रुपये करीब खर्चा आ रहा है और डिजिटल एजुकेशन भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे सीएम साहब का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उर्दू एकेडमी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। सेकेंड लैंग्वेज आज तक किसी जगह ऐलान नहीं हुआ। हमारी स्टेट के अंदर पूरे के पूरे मंडल्स में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया है और सीएम साहब ने ऐलान भी कर चुके हैं। उसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये कैलेंडर बहुत हिस्टोरिकल कैलेंडर है, एक गोलकुंडे की हिस्ट्री बताता है कैलेंडर। उसके लिए भी मैं शुक्र साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह जैसा जैसा तेलंगाना और भी आगे बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और सारी अवाम में जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। हर जगह, हर हमारे कंट्री में, कई स्टेटों में थोड़ी थोड़ी लोगों में बेचैनी है, मगर हमारी स्टेट में हमारे सीएम साहब की जो हिकमत अमली है, आज हर कोई सुकून अमन की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके लिए सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी की बात है कि मैं आज एग्जीबिशन में जो तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल का स्टॉल का इनाग्रेशन को आया हूँ और उर्दू एकेडमी का। मैं शफीउल्लाह साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यकीन उन्होंने तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो हमारा जज्बा था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी थी, इस वजह से हो चुकी थी कि उनके एजुकेशन ना होने की वजह से सीएम साहब ने जो बेड़ा उठाया, मैं हमारे सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। अगर कोई सोचने वाला चीफ मिनिस्टर है तो वो केसीआर साहब। आज एग्जीबिशन सोसाइटी को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से उनके सेक्रेटरी साहब का और वाइस प्रेसिडेंट साहब का। उन्होंने इस मरतबा बहुत अच्छी जगह स्टॉल की जगह थी। इससे पहले हमेशा मैं लड़ता था, अरे क्या भाई हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की स्टॉल ले आके गली में देते, कौन आके देखेंगे। आज सामने अच्छा, आज देखिए बात करने का भी मौका मिल रहा है, आज सब लोगों से मुखातिब करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया भाइयों का भी। देखिए जब तक मीडिया नहीं रहा कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। बहुत लोग डरते भी हैं मीडिया से, मगर मीडिया हमेशा हक का काम करता है। ये लोग समझते हैं कि मीडिया बिला वजह आके सताता है, बिला वजह करता है। देखिए जो इंसान हक पर रहता है मीडिया भी उसका साथ देता है, जो आदमी गलत काम करता है उसके खिलाफ भी लिखता है।
तो हम उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अखबार देखते हैं। अखबार देखने के बाद हम ये देखते हैं कि हम एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है कि लैंड्स के बारे में, कहाँ कौन कब्जा कर रहा है, कहाँ कौन गरीब को सता है। दूसरा जो काम हम देखते हैं वो माइनॉरिटी का देखते हैं, क्योंकि सीएम साहब इसलिए मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिए कि मुसलमान बहुत मायूस हो चुके थे। जितना आंध्र प्रदेश का दौर रहा, तो आंध्रा के जितने हुक्मरान थे वो उर्दू ज़बान से वाकिफ नहीं थे। जिसको ज़बान नहीं आती तो उस कौम के मसाइल कभी नहीं समझ सके। हमारे सीएम साहब इतनी ज़बरदस्त उर्दू में बात करते हैं, अलबत्ता बड़े बड़े अशार भी कहते हैं जो मैं भी नहीं कह सकता। तो इसलिए हम सीएम साहब सारी कौम, आज सारे इंडिया में अगर कोई नंबर 1 रियासत है वो तेलंगाना रियासत, और नंबर 1 चीफ मिनिस्टर तो केसीआर साहब। सारी की सारे कौमों के साथ इंसाफ करें, ऐसा नहीं है कि किसी एक कौम के साथ। डेफिनेट उर्दू ज़बान का भी मशहूर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत दिलचस्पी से वो काम करते हैं। और सीएम साहब पहले आदमी है तो, क्योंकि पहले हमारे ऐसा होता था अखबार में जब न्यूज़ आती थी, खासतौर से उर्दू अखबार में, तो मुझे खुद कहते थे लोग, अरे उर्दू अखबार में न्यूज़ आएगी क्या फ़ायदा, मैं कचरे के डब्बे में जाता है। इसलिए सीएम साहब ने हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उन्हें उर्दू ट्रांसलेटर मुहैया करने की जिम्मेदारी शुक्र साहब को दी। अगर कोई न्यूज़ आएगी आज के बाद अखबार उर्दू पेपर में, तो हम जितने हमारे हिंदू भाई मिनिस्टर्स हैं वो बराबर देखेंगे, अरे भैया उर्दू पेपर में क्या पढ़ के सुनो, और उर्दू को प्रेस नोट भी भिजाएंगे कि इसका हम हल भी बताएंगे। तो मैं सीएम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी जो था, हमारे डीजीपी साहब को उर्दू नहीं आती, अगर उर्दू न्यूज़ कोई आती है वो खाली फ़ोटो देख के रख दे सकते, तो वहाँ ट्रांसलेटर रहेगा तो सुबह उसे समझा सकेगा। तो हमारे डीजीपी साहब है या हमारे कमिश्नर साहब है, जीएचएम कमिश्नर साहब है, और तमाम कलेक्टर्स को भी उर्दू ट्रांसलेटर मुहैया किया जा रहा है। मैं शुक्र साहब से ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा तरीके बनाते हुए उसकी अमलावरी करते हुए अच्छे एक्सपर्ट लोगों को सिलेक्शन कमेटी में रख के सिलेक्ट कीजिए। और हमारे विलायत साहब भी बहुत रात दिन मेहनत करते हैं हमारे शफीउल्लाह साहब के साथ मिलकर। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम सब मिलके हमारे सीएम साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी मुझे हमारे भाई साहब ने बताया कि साहब ये हम लोग करते, मतलब हमने बोलो सीएम साहब करे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बताइए। क्योंकि जो करना है सीएम साहब भी, अगर कोई काम गलत होता है तो उसका भी सीएम साहब पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, और कोई काम अच्छा होता है तो हमें क्रेडिट भी बनता है कि सीएम साहब को हम अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं तमाम मासूम बच्चों को जो कल के दिन बहुत बड़े इंसान बनेंगे, हिंदुस्तान के जो हमारे साबिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे कलाम साहब, वो बहुत गरीब घर से पढ़े थे, सरकारी स्कूल में पढ़ के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। आज दुनिया की, हिंदुस्तान के अतराफ के ममालिक पहले हमें घूर घूर कर देखते थे, जब से हम मिसाइल बना चुके आज हमसे डरने लगते हैं। तो ऐसे हमारे नौजवान के बच्चों के हाथ में हमारा देश का मुस्तकबिल है। डेफिनेट ये बच्चे अगर अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे और दुनिया में, सारी दुनिया में पूरा निकाल के देखो, जो भी इंसान बड़ा बना है गरीब घर का इंसान बना। गरीब बच्चे मतलब ये नहीं है कि मासूम बच्चे जो आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी पढ़ रहे हैं। सीएम साहब का यही मतलब है कि हमारे जो एक बैकवर्ड क्लासेस में हमारे मुस्लिम भाई जा चुके हैं, उनको आने वाली नस्ल को अगर हम अच्छी तालीम दे देंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड क्लास में आ जाएंगे। और ख़ासतौर से ओवरसीज स्कीम जो है हमारी इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 स्कीम ओवरसीज स्कीम। कोई नहीं है 20 लाख रुपए देने वाला इंडिया के अंदर, कोई रियासत में कोई चीफ मिनिस्टर। सीएम साहब ये बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम भी दे रहे हैं, साथ में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ओवरसीज स्कीम के तहत वो अगर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लंदन में हो, जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं, 20 लाख रुपए देते हैं। उस वक्त मैं था मौजूद वहाँ पर, हमारे IAS अफसर थोड़ा बजट को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा साहब ये 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, अगर ये लेंगे तो हम दूसरे बच्चों को भी दे सकते हैं। सीएम साहब बोले अल्लाह का फजल है, हमारा खजाना बहुत अच्छा है और हमारा दिल भी बड़ा है। ज़रूर हम अपने रियाया को, अपने बच्चों को हम KTR और कविता की तरह चाहते हैं। मैं KTR साहब को अगर अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए तो उनसे पैसे वसूल नहीं करा कि बेटा तो अमेरिका गया पैसे भेजा बोल के। अगर ये बच्चों को पैसों को पाबंदी लगा देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कम, काम ज्यादा करेंगे। अगर वो काम करने का टाइम भी अगर पढ़ लेंगे, वो बच्चे कल फ्यूचर अच्छा बन के आ सकते, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते कि देखो मेरे को गवर्नमेंट भिजा के पढ़ाइए, मेरे खानदान में कौन कौन गरीब बच्चे, मैं उनको डोनेट करता हूँ पैसे, ताकि वो अपने खानदान को सुधार सके। तो अल्लाह ताला ऐसा चीफ मिनिस्टर में अता किया है। तो हमेशा जब भी चाहे हिंदू भाई इबादत करते हैं, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, तो ज़रूर हमारे सीएम साहब के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हर जगह ऐसे सीएम को पैदा करे। और हमारे सीएम जितना सारे कौम से प्यार करते हैं, चाहे रमज़ान आओ, बकरीद आओ, दिवाली आओ, दशहरा हो,
लोग डरते रहते हैं हर ईद में। चाहे पहले हम देखते थे बकरीद की ईद में लोगों में दहशत रहती थी, जानवर लाने ले आए, पुलिस के प्रोटेक्शन से लाया जा रहा। उसी तरह गणेश में लोग घबराते थे, और आज गणेश की ईद भी इतनी त्यौहार इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है कि गंगा जमुना तहजीब लोग सारी दुनिया में निज़ाम को दिया करते थे, निज़ाम हिंदू मुसलमान को दुआ कहा करते थे। मगर हमारे सीएम साहब एक ही नजर से, एक ही आंख से सबको एक ही नजर से देख रहे हैं, दोनों आंख मिलाकर। वो अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से इस साल पर हमारे शफीउल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्र साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सोसाइटी के जितने हमारे लोग हैं, खासतौर से हमारे भाई के लिए जो हमारे टीआरएस के बहुत अच्छे खाए थे, और हमेशा आपकी मिसिस नामपल्ली से कॉन्टेस्ट भी करे थे हमारे एमएलए के लिए। तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम में है, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करते अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद।